सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर हिंदुस्तानी के जहन में, और हिंदुस्तानी हम क्यों कहें, शायद हर इंसान के जहन में जो इस वक्त धरती पर मौजूद है, ये कि कोरोना कब खत्म होगा, कब हमें वैक्सीन मिलेगी और कब इस पैंडेमिक से हम निकल पाएंगे डॉक्टर सेठ। ये एक क्वेश्चन आई थिंक कि कोई नहीं आंसर कर सकता। ये समझने की बात है कि इस टाइम पे हम जो कहते हैं न्यू एबनॉर्मल है, और एक टाइम नॉर्मल ज़रूर आएगा। बट हमें जो अभी सावधानी बरतनी है, हम जो कहते रहते हैं कि मास्क ठीक से पहनना है, और पहनना ही नहीं, ठीक से पहनना, हम कहते हैं सैनिटाइजेशन होनी चाहिए हाथ धोने की, हम कहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। इस न्यू एबनॉर्मल में तो हम कुछ महीने, हो सकता है साल 2 साल तक रहें। बट इसमें निराश होने की बात नहीं है कि यही एफर्ट्स हमारे फ्रूट्स लाएंगे, वैक्सीन के एफर्ट्स फ्रूट्स लाएंगे, जो इतने ट्रायल्स हो रही हैं दवाइयों के, वो फ्रूट्स लाएंगे। बट अगर हमने इस स्प्रेड को रोक दिया और वो अपने एफर्ट से रोका, तो एक दिन वो जो हम नॉर्मल के रहते थे, जो हम कहते थे कि नॉर्मल वो होता है जिसमें कि हम फैमिली के साथ एग्जीबिशंस पे जा सकते हैं, नॉर्मल वो होता है कि स्कूल पे बच्चे जाते हैं तो फील्ड में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, नॉर्मल वो होता है जिसमें कि हम पिक्चर जाते हैं, नॉर्मल वो होता है कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने माता पिता का बर्थडे मनाते हैं या बच्चों की शादी मनाते हैं, वो नॉर्मल होता है। वो आएगा। हमें सब्र करने की और हमें पूरी प्रिकॉशंस लेने की इस टाइम पे ज़रूरत है, तभी हम वो नॉर्मल को ला सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वैक्सीनेशंस जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ ही जाएंगी हम लोग के हाथों में, उनका एफर्ट कि वो सबको मिले, और ये एक वर्ल्ड का ही एफर्ट है, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का एफर्ट है कि सबको मिले। एक एक्सपर्ट के तौर पर भारत की स्थिति को आप इस वक्त कहां आंक रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको देखना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें इसको देखना चाहिए एक्यूरेसी, कितनी टेस्टिंग हो रही है और कितने हम एक्यूरेट हैं इन आंकड़ों में। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो लेट अस प्रेज्यूम कि ये जो अब आंकड़े हैं, वो मैं कहता हूं कि आधे भी हों, क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की है, बट हमारी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है। और एक तो रीज़न डेफिनेटली ये है कि जितनी हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, उसमें अभी हम देख रहे हैं 6-7% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे हम और अनकवर करेंगे। इनफैक्ट हमारा टेस्टिंग ज़्यादा करना और आंकड़े अगर बढ़ते हैं उससे न घबराना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तभी तो ये डिजीज़ कॉन्कर होगी। बट सेकंड बात यह है कि अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखें, तो उसके हिसाब से इन आंकड़ों पे अगर इनको डबल भी कर दिया जाए, तभी भी कहूँगा कि हम लोग कम हैं दूसरे देशों के हिसाब से। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है डेथ्स की। 1 लाख डेथ्स हर्ट करती हैं, बट अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजीज जो पेशेंट्स अफेक्टेड वर्सेस जो नंबर ऑफ डेथ्स, और डेथ्स को कोई छुपा नहीं सकता। यूजुअली हम कहते हैं कि अगर ये डेथ्स कहीं सपोजिंग रजिस्टर नहीं हो रही हैं, गांव में अगर किसी को हो रहा है या नहीं रजिस्टर हो रही है, हर बड़े शहर में और हर बड़े अस्पताल में तो रजिस्टर हो ही रही है, बट कई ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती है जो पता नहीं चलता। अगर वो नंबर को भी हम डबल कर दें, तभी भी हमारी परसेंटेज लकीली ऊपर वाले दवाइयों की वजह से, इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से, चाहे ये यंग पॉपुलेशन उसकी वजह से, जिस वजह से भी ये डेथ के नंबर्स अभी भी 1.5-1.7% है, जबकि हमने इंग्लैंड वगैरह में तो देखा कि 10 to 15% डेथ्स हो रही थी।